नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम में हम उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे आम जनता से और जनमानस से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार का एक मुद्दा अभी सामने आया है जिसमें आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी के विधानसभा क्षेत्र में जो जिला है मंदसौर, उस मंदसौर जिले के ग्राम खकरई में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके पूर्व भी मुरैना, उज्जैन आदि जगह पर इस प्रकार जहरीली शराब से पीने के लोगों के मरने की और बीमार होने की सूचना मिली है और इस पर कार्रवाई ना के बराबर हुई है, अन्यथा ये दूसरा घटना दूसरी नहीं बनती। लेकिन खास बात इस घटना में ये है कि ये आबकारी मंत्री के क्षेत्र का जिला है और इसमें ये घटना हुई है। आबकारी मंत्री की टिप्पणी इतनी आई है कि ये घटना दुखद है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और बीजेपी प्रवक्ता साकेत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मिथुन अहिरवार जी के पास आना चाहता हूं। मिथुन जी, ये इतनी दुखदाई घटना हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? दुखद घटना है और शासन प्रशासन के द्वारा इस मामले में मध्य प्रदेश ये पहली बार विटनेस नहीं कर रहा है कि अवैध शराब से मौतों का मामला सामने आ रहा हो। 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान जी इसे स्वर्णिम और समृद्ध मध्य प्रदेश बता रहे थे, तब एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश अवैध शराब से होने वाले मामलों में सारे राज्यों में नंबर 1 पर था। तो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 35 करोड़ प्रति विधायक के मान से ये सरकार खरीदी है, उनको अब उस पैसे की वसूली करनी है। इसलिए आबकारी मंत्री के गृह जिले तक में ये खुली छूट है, खुली अनुमति है कि आप लोग जितनी चाहे, जैसे चाहें, या साम दाम दंड भेद जैसे करके अपने प्रोफेशन को बढ़ाइए, अपने अवैध तरीकों से, शराब से, चाहे किसी भी तरीके से आप पैसा कमाइए और वो जो 35 करोड़ प्रति विधायक के मान से इन्होंने सरकार खरीदी है उसकी वसूली करना का टारगेट इनको दिया गया है। यही कारण है कि अवैध शराब से होने वाली मौतों को लेकर के केवल खाना पूर्ति हर जगह की जाती है। रासू का जिन लोगों पर, जिन माफियाओं को हमने लगाया था, उन लोगों पर से ये लोग रासू का हटाने का काम कर देते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े अपराधी, चाहे वो जीतू सोनी हो, चाहे वो हनी ट्रैप वाली महिला हो, चाहे वो अन्य अपराधी हो, उनको इनके शासनकाल में आते ही जमानत मिल जाती है। हमारे शासनकाल में ये लोग जेल में हुआ करते थे और शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि मैं शराब माफियाओं सहित सभी तरीके के माफिया को 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। ये तो हुआ नहीं, लेकिन प्रदेश के आदिवासियों को जरूर 10 फीट जमीन में गाड़ दिया गया। नेमावर में आपने, पेटलावाद में आपने देखा होगा। अभी आप देखें इस सरकार की स्थिति क्या है कि लाल कुआं मामले में जो कुआं धसकने का मामला हुआ था, उसमें जो दलित परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को चेक दिए गए थे, वो तक लौटा दिए। मतलब जम के सरकार पैसा कमा रही है, लेकिन गरीबों के हिस्से लौटाए हुए चेक, सड़ा हुआ चावल और उनके ऊपर प्रकरण के रूप में आते हैं। ना ये कर्ज माफी करेंगे, ना ये महंगाई से राहत देंगे, ना ये डीए देंगे, ना सरकारी कर्मचारियों को कोई राहत देंगे, ना ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए उनके अस्थायी होने से स्थायी करने की जो बात इन्होंने कही थी वो करेंगे। किसी भी मामले में ये सरकार केवल फेल नजर आती है। सरकार को चाहिए कि ये जो खाना पूर्ति होती है उसको हटा करके सही तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई करें, क्योंकि इस प्रदेश में केवल शराब माफिया नहीं,
इस प्रदेश में माइनिंग माफिया भी सक्रिय है, इस प्रदेश में ड्रग्स माफिया भी सक्रिय है, इस प्रदेश में जो हनी ट्रैप से संबंधित माफिया है वो भी सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इन पर लगाम लगाने में सरकार अक्षम इसलिए है क्योंकि जो इन माफियाओं के छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं, इनका सबसे बड़ा संगठन ये सरकार है। ये सरकार ही माफियाओं की सरकार है। यही कारण है कि आपको केवल खाना पूर्ति नजर आएगी। गृह मंत्री, आबकारी मंत्री के गृह जिले में आपको खाना पूर्ति करती हुई नजर आएंगे, और जो गृह मंत्री है उनका इस विषय में बयान तक नहीं आता, मुख्यमंत्री इस विषय पर बोलते तक नहीं है। और यही कारण है कि माफियाओं को खुला संरक्षण इस प्रदेश की सरकार ने दिया हुआ है। इस प्रदेश की सरकार को चाहिए कि अपना लालच छोड़े, अपना ध्येय जो पैसे कमाने का वो छोड़े, और कड़े प्रावधान इन लोगों के खिलाफ किए जाएं। इन लोगों के ऊपर रासुका आप लोग लगाइए, तब जाकर ये लोग कंट्रोल आएंगे। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये सरकार के साथ मिले हुए और सरकार की शय पर, सरकार के निर्देश पर, सरकार के लिए कमाई कर रहे हैं। इसलिए केवल मर जाने पर ये प्रकरण सामने आते हैं। जब लोग मर जाते हैं तब ये प्रकरण सामने आते हैं, और खुलेआम धड़ल्ले से अवैध शराब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उसकी जो लीटर में क्षमता होती है वो तरक्की कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रदेश सरकार का इन्वेस्टमेंट का पैसा इससे वापस आ रहा है। जब प्रदेश सरकार खुद इस तरीके का संरक्षण ऐसे माफियाओं को देगी तो ऐसे प्रकरण आना स्वाभाविक है। साकेत जी, मिथुन जी को अभी आपने सुना है कि माफियाओं की सरकार है ये, और सरकार के रहमो करम पर टिके हुए ये लोग इस प्रकार के धंधों में लिप्त हैं, और सरकार जो है कुछ कर नहीं पा रही। क्या कह देंगे आप? शराबबंदी विषय पे मुझे आपने महत्वपूर्ण विषय में शामिल होने का अवसर दिया। मैं साधना न्यूज का हृदय से आभार करता हूं, क्योंकि ये विषय डायरेक्टली जन जागरण से जुड़ा हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से, सैद्धांतिक रूप से मानता हूं कि शराबबंदी होना चाहिए, परंतु ये ज्यादा विषय सरकार की अपेक्षा ये समाज का विषय है। ये समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए। समाज ही नशा करता है, कुछ हिस्सा उनका करता है, नुकसान भी समाज का ही होता है। कहीं ना कहीं आज जहर शराबबंदी या जहरीली शराब के कारण जो लोग की मृत्यु हुई, मैं उनके शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, परंतु इसमें कहीं ना कहीं समाज की जो जागरूकता है वो कमी है। अभी मिथुन अहिरवार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने इतनी सारी बातें करी, परंतु ये नहीं बताया कि कमलनाथ जी सरकार आई थी तब उन्हें कितनी दुकानें नई खोलने का ऑर्डर किया। अरे महिलाओं तक के लिए बियर बार और दारू खाने खोलने की बात कमलनाथ जी कर रहे थे। ये दो मुही बात करना अच्छी बात कतई नहीं है। रेवेन्यू इकट्ठा करने में सब ने टैक्स कांग्रेस सरकार जब आई थी, ये सब हर चीज में टैक्स बढ़ाया था, उन्होंने हर चीज में टैक्स बढ़ाया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने नया कुछ नहीं कहा है। एक भी दुकान नई नहीं खुलेगी, ये शिवराज सिंह जी का स्पष्ट रूप से बयान है, और इसको सारे अधिकारी मानते भी हैं। एक भी दुकान नहीं खुलेगी। लगातार पूरे प्रदेश में शराबबंदी के लिए, नशीली शराब के लिए डेली कार्रवाई पुलिस या प्रशासन करता है, डेली कार्रवाई करता है, और पूरी रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। समाज को भी आगे आने की जरूरत है। यह विषय सामाजिक विषय है, ये परिवार का विषय है, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि जब शराबबंदी होती है तो परिवार में जब किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो परिवार की महिला या परिवार के पुरुष ही बचाने आगे आ जाते हैं। साकेत जी, यहाँ शराब की बात नहीं हो रही है। जहरीली शराब जो पी है, अवैध शराब जो बनी है, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर भी कार्रवाई हो रही है सर। बहुत, ये मैं समझता हूं कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार कार्रवाई हो रही है। कुछ विषम प्रजातियां जो लोग हैं, जो आपराधिक प्रजातियां कई अपने मध्य प्रदेश में है, वो एक जहरीली शराब बनाती है, और निश्चित रूप से उन पर लगातार कार्रवाई सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि आगे से ऐसी घटना नहीं होंगी, ये मैं समझता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, वो तो ऐसी बातें ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि 90% केसों में जो अपराधी होते हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ही देखे गए हैं हमेशा ही।
कांग्रेस पार्टी के अपराधी माने गए हैं कि उनसे ही संबंध रहता है उनका। जी मिथुन जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तो अपराधी नहीं रहे, लेकिन एक मैं आपको नाम बता दूं, संघ के ये पदाधिकारी हैं कीर्ति वर्धन केलकर। इन पर 2015 में आपकी सरकार ने रासुका लगाई थी, इन पर हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने रासुका लगाई थी, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन पर से रासुका हटा ली। तो बताइए कि जिस व्यक्ति पर आपकी सरकार रासुका लगाए, जिस व्यक्ति पर हमारी सरकार रासुका लगाए, उसको आपकी केंद्र सरकार बचा ले। तो इसमें संघ के लोग शामिल हैं, इसलिए उनको आप बचा लेते हैं और उल्टा आरोप लगा देते हैं कांग्रेस के लोगों पर। मिथुन जी, बचाने की कोई बात नहीं है। किसी जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता किसी के ऊपर, तब तक कभी कोई आपको गलत नहीं जा रहा। आपातकाल लगा दिया साहब, किसी बातें कर रहा हूँ, आपातकाल लगा दिया था। किसी को केस लगाना कोई उसको वो नहीं रहता है। कानून है, नियम है, प्रवृत्ति है, अन्याय अत्याचार भी होता है, सरकार अन्याय अत्याचार करती है। 2 मिनट के लिए आप दोनों महानुभाव को मैं रोकना चाह रहा हूं। एक बयान आ रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। वो बयान आपका जरूरी है, उसको हम देख लेते हैं, इसके बाद हम अपनी डिबेट को जारी रखेंगे।